पोषक अनाज, वो मोटा अनाज जिसकी चर्चा आज पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर विदेशों में भी हमारे उगाए हुए अनाज की बात हो रही है। और बात हो भी क्यों ना, सबसे ज्यादा फायदेमंद है वो है हमारा श्री अन्न। जी हाँ, नमस्कार। गन्ने के खेत से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। सोचिए, गन्ने के खेत में है तो आपको लगता होगा कि गन्ने पर ही चर्चा होने वाली है। जी नहीं, यानी इन्हीं गन्ने के खेत से और इन्हीं खेतों में अब उगाया जाएगा श्री अन्न, मोटा अनाज, यानी आधा गन्ना और आधा पोषक अनाज, जिसे कहते हैं सह फसली खेती। अब हमारा किसान जागरूक हो रहा है। श्री अन्न की चर्चा जो कहीं न कहीं हिंदुस्तान कर रहा है, उस पर किसान भी आहुति दे रहा है, क्योंकि किसान लगाएगा तभी तो आप तक पहुंचेगा। और कहीं न कहीं हमारे किसानों का कहना है, हमें हमारे हिंदुस्तान को स्वस्थ रखना है, फिट रखना है, हिट रखना है। तो क्यों ना हम मोटा अनाज उगाकर हमारे देशवासियों को पोषक अनाज श्री अन्न खिलाएं। चलिए, इसकी चर्चा करने के लिए हम चलने वाले हैं आज विद्यार्थियों के पास। कहते हैं कि किसी भी चीज को सफल बनाना है तो आप विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए, वो युवा पीढ़ी जो आपकी बातों को कहां तक लेके जा सकती है। देखते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी अपनी थाली में श्री अन्न अपनाता है या नहीं। चर्चा करेंगे, आप भी सीखिएगा, क्योंकि आज की चर्चा उत्तर प्रदेश से होने वाली है। आज की चर्चा बिजनौर जिले से होने वाली है और आप भी जानेंगे हमारा श्री अन्न कहां कहां तक पहुंच गया। वो कहते हैं ना कि फिट है तो हिट है, और उस फिट रहने के लिए, हिट रहने के लिए क्या करना होगा? खान पान को बदलना होगा और अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान देना होगा। श्री अन्न यानी कि सरकार की 2023 की एक ऐसी योजना जो हमारे पोषक अनाज को सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है और उन किसान भाइयों को सबसे ज्यादा लाभान्वित करने का काम कर रही है। चलिए, आज की चौपाल चर्चा थोड़ी अलग है। देखिए, यहाँ बुजुर्ग किसान नहीं मिलेंगे, आपको किसानों के बच्चे मिलेंगे। एक बार तालियां जोरदार से अपने आप के लिए। और नारी शक्ति, नारी तुम शक्ति हो। कहते हैं कि घर गृहस्थी को संभालने की सबसे बड़ी भूमिका हमारी महिलाओं की होती है। और आजकल तो आप देखिए, हर क्षेत्र में आपको महिलाएं मिल जाएगी, कंधे से कंधा मिलाकर, पुरुषों के बराबर कदम से कदम मिलाकर चलती है। और भारत को नंबर 1 लाने में सबसे बड़ी भूमिका हमारी महिलाओं की होती है। यहाँ पर तमाम एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे, तमाम यहाँ पर आपको देखिए युवा किसान हमें मिल जाएंगे। अब युवा किसान इसलिए यहाँ कह रही हूँ क्योंकि हमारे जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको यहीं से जानकारी मिलती है कि भाई आपको बड़े होकर कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन आपको खाना क्या है, आपका अनाज क्या होना चाहिए, उस पर बात करते हैं। देखते हैं क्या जानते हैं मिलेट्स को, पोषक अनाज को, श्री अन्न को। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करूँगी। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर हिमांशु चौहान, प्रेमवती देवी महिला महाविद्यालय से। मैंने जैसा कि बहुत सुना है मोटे अनाज के बारे में, मेरी मम्मी को डायबिटीज़ है, शुगर की पेशेंट हैं, तो और उनको जब भी कहा जाता है, डॉक्टर से डाइट की सलाह ली जाती है, आप मोटा अनाज खाइए। मेरी मम्मी इवन यहाँ रागी की रोटी खाती हैं। मैं भी जब उनके यहाँ जाती हूँ, मैं भी टेस्ट करती हूँ, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं अपने स्किन डॉक्टर से भी मिली स्किन प्रॉब्लम को लेके, डिजीज़ को लेके, तो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि मैडम आप फाइबर से युक्त आप मोटा अनाज थोड़ा लीजिए, तो आपकी जो स्किन डिजीज़ हैं, आपकी जो हेयर प्रॉब्लम्स हैं, वो भी दूर होंगी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुन के कि हमारा जो इंडिया है तो वो इसकी खेती को भी प्रिफर कर रहा है, बढ़ा रहा है आगे के लिए, और गवर्नमेंट भी हमारी इस ओर ध्यान दे रही है। और काफ़ी जो हमारी डिजीज़ हैं उसका सारा सॉल्यूशन इस अनाज में है। तो मैं इसके बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहूँगी। जी, आपको सुनकर मुझे लगता है और भी सारे यहाँ पर जो युवा बैठे हैं। अच्छा, आप यहीं पढ़ाती हैं क्या? यस मैम। अच्छा, आप पढ़ाती हैं? जी। तो क्या आप बाकी बच्चों को भी ये जानकारी देती हैं कि देखिए मेरे साथ ये हुआ, आपके साथ ना? नहीं, मैं सबको कहती हूँ, बल्कि अभी मैंने सुना भी था कि जो हमारा ज्वार फसल है उसमें हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छे ऐसी गुणकारी शक्तियाँ हैं कि वो हमारी स्किन प्रॉब्लम, डिजीज़ सारी दूर कर सकती हैं। और आजकल इवनली सारी जो लेडी हैं, लेडी क्या पुरुष भी हैं, मेल्स भी हैं, सभी को हेयर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सबको सुनो मेरे बाल टूट रहे हैं, मेरा ये हो रहा है। तो अगर हम मोटे अनाज को अपने डाइट में प्रीफर करेंगे तो मैं मानती हूँ तो जितनी उनकी जो नेचुरल डिजीज़ जो उनको जो हो रही है प्रॉब्लम्स, आई थिंक उसका सॉल्यूशन हमारे मोटे अनाज में है। क्या बात है, बैठिए, बड़ी अच्छी जानकारी रखती हैं आप।
अगर खूबसूरत बनना है तो मोटा अनाज खाना है। अब हमें पता है हमारी महिलाएं ज़रूर इसे कहीं ना कहीं अपनाएगी। मैम आपसे भी जानना चाहूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों तक जो बातें हैं वो आप ही पहुँचाती हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो मैम, मैं एकता समाधिया, मैं भी प्रेमवती देवी स्मारक महिला महाविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। मोटे अनाज से हम लोगों को देखिए, जैसे हम फूड सप्लीमेंट लेते हैं आजकल, ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं हमको, ये जैसे हमारी मैडम ने बताया कि स्किन की प्रॉब्लम या जैसे डायबिटीज़ है, बहुत सारी बीमारियां आजकल कॉमन हो गई हैं, हर घर में आपको बीमारी मिल जाएगी। तो ये जो मोटा अनाज है हमारा, फूड सप्लीमेंट ना लेके अगर हम मोटे अनाज पे अपना भोजन उसको आधार बना लेंगे तो हमारे सप्लीमेंट्स जो है उनकी, लगता है मुझे कि आगे चल के उनकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर हम सप्लीमेंट लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट भी हमारी बॉडी को देते हैं। मोटा अनाज एक ऐसी चीज़ है जिसका हमको कोई बैड इफेक्ट नहीं मिलेगा, जो अच्छी चीज़ें हैं वही हमारी बॉडी को मिलेंगी। जी जी, बड़ी अच्छी जानकारी दी। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? गुंजन। अच्छा, आजकल पढ़ाई के साथ मोटे अनाज की बात हो रही है, श्रीयन? जी मैम, जी सुना है, मैंने काफ़ी सुना है मिलेट्स के बारे में। और ये अभी नहीं सुना, तो हमने पहले भी अपनी दादी जी और नानी जी से सुना है। बट बीच में क्या है कि ये वाली जो जनरेशन है इसको अवॉइड करती है या उनको नॉलेज नहीं है इसके बारे में। बट हमें पता है इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा रहता है मैम ये। जी जी, चलिए बैठिए। आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि प्रिंसिपल हैं आप यहाँ पे। अच्छा, मिलेट्स को लेके मैं पूछूंगी, क्या ज़रूरी है आजकल के बच्चों के टिफिन में मिलेट्स आ गया है या वही बीमारियाँ हैं? नहीं, पहले से तो बहुत चेंज आया है, क्योंकि जनरली मैं बच्चों से बात करता हूँ कि उदरम व्याधि मंदिरम, पेट जो है बीमारी का सबसे बड़ा घर है। और जो हमारा मोटा अनाज है जिसमें कि बाजरा है, जौ है, इसका अगर हम भोजन के रूप में इसको स्वीकार करते हैं तो फाइबर मिलता है, और पेट अगर हमारा साफ रहता है प्रॉपर तो बीमारियां भी हमें कम लगती हैं। इसलिए बच्चों को उनके टीचर्स भी बताते हैं क्लासेस में। और अब जो नई जनरेशन है वो इस तरफ को मोड़ रही है। जी जी, इस तरह से। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार मैम। मैं डॉक्टर प्रीति बिश्नोई, मेडिकल ऑफिसर धामपुर में। जी, अच्छा आप बेहतर बता पाएगी, इससे सुंदरता बढ़ती कि नहीं बढ़ती? सुंदरता बढ़ती है, क्योंकि जो बाजरा होता है उसमें एक हमारा प्रोटीन होता है, उसमें नियासिन, जो नियासिन होता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और हमें खूबसूरत बनाता है, जो हमें किसी और अनाज में नहीं मिलता, बाजरे में ही मिलता है। इसके अलावा और क्या क्या फायदे हो सकते हैं अगर मिलेट्स हमारी थाली में आ जाए? देखिए, हमारा मेडिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारे हर सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है। हम हार्ट को लें, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को लें, तो हमारी जो एक अच्छा वैसोडायलेटर भी है बाजरा। तो हमारी नलियों में जो रक्त जमा हो जाता है, आर्टरीज में जो रक्त जमा हो जाता है, और बीपी भी लो करता है। तो जब बीपी लो होता है तो हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो ये सबसे ग्रेट काम करता है। कैंसर में बहुत अच्छा इसका रोल है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में मोटा अनाज हमें बहुत फ़ायदा करता है। और सबसे अच्छा इसका एक रोल शुगर में भी बहुत अच्छा रोल है। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया कहा। तो कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो घर से ही करनी पड़ेगी। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। पोषक अनाज को लेकर जब भी आप आती हैं, क्योंकि आप बड़ा अच्छा काम करती हैं, खेतीबाड़ी को लेकर जानकारियां रखती हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो क्या आप भी यहाँ पर हमारे युवाओं के बीच में ये चर्चा करती हैं? हाँ बिल्कुल, और मैं बच्चों के टिफ़िन भी देखती हूँ और बच्चों को बताती भी हूँ कि टिफ़िन में आपको क्या चीज़ लानी है, क्योंकि अगर बच्चों का हेल्थ अच्छी होगी तो माइंड अच्छा होगा, और माइंड अच्छा होगा तो मेमोरी अच्छी होगी, और मेमोरी अच्छी होगी तो वो आगे चल के उन्नति के पथ पर चल सके। चलिए अब हम युवाओं से जान लेते हैं कि कितने हमारे यहाँ पर युवा हैं जो जानते हैं मिलेट्स को लेकर। जी, क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम रश्मि नंगलिया है। मैं यहाँ की बीएड की छात्रा हूँ, सेकंड ईयर की। ठीक है जी। पोषक अनाज श्रीयन सुना? जी बिल्कुल, अभी हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए यहाँ पे हमारी एक योजना भी चलाई है, और ये जो 2023 है इसको इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर। जी बिल्कुल। बेसिकली क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसमें भी यदि हम मेनली रोटी को देखें तो रोटी भी सिर्फ ये नहीं, आजकल की हमारी जनरेशन जो है वो बिल्कुल हमारी चाइनीज़ फूड और उधर की तरफ उन्होंने मूव ऑन कर दिया। वो अधिकतर वही चीज़ें खाना पसंद करते हैं, चाउमीन वगैरह। इसलिए हमें बच्चों को इस बारे में अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हमारे मतलब मिलेट्स के बारे में जाने। तो हमारी तो वैसे घर में भी जैसे दादी वगैरह होती हैं तो वो हमें सब नॉलेज देती रहती हैं उस बारे में, और जब घर में बड़े होते हैं तो वो उन चीज़ों को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं। तो हमारे घर में खाया जाता है, और
बेसिक नीड यही है कि हमें मिनरल्स मिले, न्यूट्रिशन मिले, उसके लिए मिलेट्स बहुत ज़्यादा हमारे बेनिफिशियल होते हैं। बहुत अच्छा जी। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम हुमैरा है, मैं B.Ed फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। इतना ज़रूरी है हमें हमारी थाली में मोटा अनाज, क्या आप जानकारी रखती हैं इसके बारे में? पहले हमारे प्राचीन टाइम में, एंशिएंट टाइम में जो ज़्यादातर ईट किए जाते थे वो यही खाए जाते थे, मोटे अनाज। उसके बाद 20वीं सेंचुरी के बाद, हरित क्रांति आने के बाद हम लोगों ने चावल और गेहूं की तरफ अपना मूव ऑन कर लिया। बट अब टाइम आया है कि हम दोबारा उस चीज़ की तरफ रिटर्न होकर जाएं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एट दिस टाइम। क्योंकि जब US जैसी कंट्रीज़ में इस चीज़ को अपनाया जा रहा है तो ये तो हमारी यहाँ की ही उपज है, तो हमें तो यहाँ का एक्सेप्ट करना ज़रूरी ही है। क्योंकि इससे कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, एवरीथिंग इज देयर, जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है जिससे हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम पे एट प्रेजेंट वो है। क्या बात है, तालियां भाई एक बार। बहुत अच्छी जानकारी आपके पास, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? वर्षा चौहान। अच्छा, अब जब खाना पकाती है तो उसमें क्या क्या आपने नया लेकर आए हैं? हमारे घर में खेती हो रही है तो उसमें ही हम मक्का और बाजरा पशुओं के लिए भी यूज़ हो रहा है और घर में भी रोटियां बनाने के लिए यूज़ हो रही हैं। चलिए बैठिए। तो ज़्यादातर मैं यहाँ देख रही हूँ किसानों के ही बच्चे होंगे यहाँ पर, ठीक है जी। क्या नाम है आपका? भारतीय प्रजापति। अच्छा भारती, पोषक अनाज की चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ी? श्री अन्न पर क्यों बात कर रहे हैं आज? वो बाजरा तो पहले भी था, वो मक्का पहले भी था, आज उस पर चर्चा क्यों? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो इस टाइम नॉर्मल फूड की जगह चाइनीज़ फूड ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उन लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हमारा जो चाइनीज़ फूड है वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। जो हमारा प्राचीन टाइम से फूड चलता आ रहा है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी था और इस टाइम भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उसका सेवन ही नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, और अगर जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी। चलिए बैठिए भारती, बहुत अच्छा जी। नाम क्या आपका? माय नेम इज अंकिता राजपूत। आज पोषक अनाज पर बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं हमारे विद्यार्थी जो स्टूडेंट हैं। यस मैम, पहले बच्चे नहीं जानते थे मिलेट्स के बारे में कि मिलेट्स क्या है। हम बच्चों को बताना चाहेंगे कि मिलेट्स से हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन्स और बाकी सब चीज़ें बहुत मिलती हैं। और बच्चों को हम बताते हैं कि टिफ़िन में अपनी न्यूट्रिएंट जैसे मोटे अनाज होते हैं उनसे, जैसे बाजरे की रोटी है और मक्का की रोटी, ये सब लाया जाए। इनसे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। और हम बताते हैं कि बच्चे चाइनीज़ फूड छोड़ के ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। चलिए बैठिए। तो पोषक अनाज श्री अन्न, और आज धामपुर में उत्तर प्रदेश में भी श्री अन्न का डंका बज रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं और जानते हैं कि इस चर्चा से कितनी जानकारी और ऐसे बच्चों को मिल सकती है और कैसे बच्चे इस तरह जानकारी लेकर अपने घर तक पहुंचाते हैं। जी, आपका क्या नाम है? प्रियंका रानी। मैम, मोटा अनाज हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं और ये वजन कम करने में भी लाभदायक है। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। बदलाव की सबसे बड़ी बात जो होती है वो यहीं से होती है। अगर आपको कहीं पर भी बदलाव करना है तो हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को वो सिखाना पड़ेगा। जी, क्या नाम है आपका? हेलो मैम, मेरा नाम शीतल है। मोटा अनाज खाने से जैसे ज्वर हुआ, मक्का ज़्यादा फायदेमंद भी है और जो इसको खाना चाहिए, और इससे किसानों का फायदा भी है। किसानों का फायदा भी है और फिर हमारा भी फायदा है। चलिए, और भी हमारे यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी। जी मैम, नमस्कार। हेलो, मैं अल्पना चौधरी। किसान भाई हैं, उनसे भी यदि मिलती हूँ तो मैं उन्हें इसके लिए प्रेरित करती हूँ कि जो मोटा अनाज है वो बहुत ही कम लागत में उगाया जाता है।
इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दें, उससे किसानों को फ़ायदा भी होगा क्योंकि लागत कम लगेगी, तो वो अनाज हमें कम कीमत में उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि कुछ लोग आज भी महंगा होने की वजह से उसे अपने भोजन में शामिल नहीं कर पाते हैं। जी जी, चलिए बैठिए। क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम सीमा रानी है। देखिए मिलेट्स का क्या है, एक तो मिलेट्स के लिए कम मेहनत की ज़रूरत होती है, इसमें जो फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स वगैरह होते हैं तो इसमें ज़्यादा हमको उनको इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। जो फूड आता है हमारे पास, जो अनाज आता है वो बिल्कुल प्योर होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि पोषक तत्व श्री अन्न से हम क्या क्या बना सकते हैं, मार्केट में उसकी क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? जी नमस्कार राधिका जी, मैं डॉक्टर शिवांगी कृषि विज्ञान केंद्र बिजनौर से। जितना हम लोगों ने गेहूं चावल के साथ डाइवर्सिटी क्रिएट कर रखी है अपने भोजन में, वैसे ही उतनी ही डाइवर्सिटी इन मोटे अनाजों के साथ हम क्रिएट कर सकते हैं। मिठाई से लेके नमकीन, बिस्किट, बाकी केक्स, सब कुछ बना सकते हैं। बस प्रयास की ज़रूरत क्या है, जैसे ये युवा विद्यार्थी यहाँ पे हैं, टीचर्स हैं, बस उनके बीच चीज़ों को प्रसार करना, जैसे हम कृषकों के बीच कर रहे हैं, वैसे ही ये नए नए जैसे जो कुकिंग कॉम्पिटिशन्स हो गए, नई रेसिपीज़ हो गई, तो हर कुछ हम मोटे अनाज से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सारा सब कुछ पॉसिबल है मोटे अनाज। यानी कि अब सब कुछ बच्चों की पसंद का मिल सकता है। बैठिए, और कहीं ना कहीं भरपूर उसमें पौष्टिकता भी आपको मिल सकती है, चाहे वो चिप्स हो, मिठाइयाँ हो और नमकीन भी हो। और भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ विद्यार्थी हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैम मैं बबीता हूँ। 2023 को आपको मालूम है मिलेट्स ईयर के नाम से जाना जा रहा है, श्री अन्न के नाम से। जी मैम, ये जो मोटा अनाज होता है वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और लाभदायक है। तो जो ये मोटा अनाज है, जितना कि हम अपने खाने में यूज़ करेंगे उतना ही हमारी सेहत पर बहुत अच्छा असर होगा। जी बैठिए, आपका क्या नाम? माय नेम इज़ बुशरा, बीएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ मैं। जी जी, ये पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि श्री अन्न या मिलेट्स की बात कर रहे हैं, या इससे पहले भी जानकारी? इससे पहले जानकारी थी लेकिन अब ज़्यादा सुनने में आ रहा है। तो अब जैसे चाइनीज़ फूड और जैसे आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमारियां आ गई हैं, तो उसको देखते हुए हम इस अनाज को जो है, मोटे अनाज को अब हम लोग डाइट चार्ट में फॉलो कर रहे हैं, उससे हेल्थ हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जी चलिए, तो हर किसी को यहाँ पर जानकारी है, हर किसी को मालूम है। मुझे लगता है पढ़ाई के साथ साथ ये जानकारी भी हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को दी जाती है कि आपको खाना क्या है और आपका खान पान क्या होना चाहिए। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र शर्मा। प्राकृतिक साधन है ये हमारा मोटा, अन्य चीज़ों के साथ एक मोटा अनाज, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं थे, पहाड़ी क्षेत्र हैं दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं थे, कोई बताने वाला नहीं था, वहाँ जिंदा रखने के लिए ये मोटे अनाज थे जो स्वतः पैदा होते थे। एक अनाज कैल्शियम शरीर में बढ़ाता है और दूसरा मोटा अनाज उसकी अधिकता को कम करता है। एक गहत दाल होती है जो पथरी नहीं बनने देती पहाड़ के अंदर। तो अच्छी सेहत के लिए, अच्छे उसके लिए ये मोटे अनाज बहुत हमारे लिए अच्छे होते हैं, जो आराम से पैदा हो जाते हैं। चलिए बैठिए। जी हमारे अधिकारी साहब। मैं डॉक्टर के सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र नगीना। जैसा कि हम आप जहाँ बैठे हुए हैं, महिला शक्ति, हमारी महिला साथी, जब मोटे अनाज की बात हो रही है, क्योंकि हमारी जो महिला शक्ति है, आप एक परिवार कम से कम 5 से 7 लोगों के सदस्य होते हैं, उतने लोगों को मोटिवेट करने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल इनका हो सकता है। क्योंकि आप अगर एक परिवार से लोगों को अगर प्रेरित कर दें कि नहीं अब हमको अपने किचन में एक टाइम मोटा अनाज तो उसका नाम प्राचीन समय में था, लेकिन अब उसका नाम अगर आप सुनते होंगे, देखिए न्यूट्री फीड या सुपर फूड, न्यूट्री फूड करके नाम से, क्योंकि ब्रांडिंग करने का एक तरीका होता है कि नए तरीके से नए कलेवर में पेश करके अगर लाते हैं हम, तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। तो उसका अगर हमारे किचन में आ जाता है तो उसकी उपयोगिता जब बढ़ेगी, जब किचन में आएगा डिमांड बढ़ेगी। तो हमारा किसान जो इसको छोड़ चुका है, जब देखेगा कि हमें गन्ना गेहूं के साथ साथ हमारे लोग हमसे मांग कर रहे हैं कि सावा, जौ, कोदो, जो भी हमारे मोटे अनाज हैं, उसकी जब मांग होगी तो वो सोचेंगे कि यार हमको इसको ही पैदा करना चाहिए। अब जब पैदा करने की बात करेंगे तो पूछेंगे कि इसको हम तो पहले हमारे पिताजी छोड़ चुके हैं, मुझे जानकारी नहीं, इसकी जानकारी के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा। तो हम हमारी टीम के साथ, वैज्ञानिकों के साथ या विभाग के साथ वो संपर्क बनाएंगे कि हमको मोटे अनाजों का बीज की उपलब्धता कराइए। जैसे उस कड़ी में अगर हम लोग देखें कृषि विज्ञान केंद्र, हम लोग इस बार पूरे जनपद में एक बृहद स्तर पर जनवरी से ही इसकी जागरूकता में लगे हुए हैं और लगभग 4-5 हज़ार किसानों तक हम लोग पहुंच भी चुके हैं कि इस मोटे अनाज को अपने खेत पे
भले ही पूरे खेत में मत अपनाइए, एक छोटे पार्ट पे दीजिए और इससे अतिरिक्त आमदनी लीजिए। और हमारे पूरे साल में और आगे भी प्लान हमारा ही रहेगा, प्लान हमारा है कि हम हर किसान के खेत में उसके एक खेत पर कम से कम जो हमारे 9 श्री अन्न हैं, उसके अंदर 9 मोटे अनाज आते हैं, उनमें कम से कम 1 श्री अन्न उसके खेत पर जरूर हो, जिससे उसकी अतिरिक्त आमदनी आए। चलिए, बहुत ही बढ़िया सोचा आपने, श्री अन्न जो हमारा किसान कहीं ना कहीं अपनी फसलों में शामिल करे। मैं एक दो और युवाओं से जानना चाहूंगी। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और मेरा नाम नंदिनी है। तो क्या लग रहा है आज की चौपाल चर्चा से आपने बहुत कुछ सीखा है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको मालूम है अगर इसकी डिमांड भारत में नहीं, भारत से बाहर भी बढ़ रही है, तो आमदनी भी बढ़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल, आमदनी भी बढ़ेगी। और ये जो है ना, वो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। बैठिए। जी, क्या नाम है? मैम मेरा नाम आंचल है, मैं बीएड सेकेंड ईयर की छात्र हूँ। आज की जानकारी के बारे में क्या बात रखती हैं आप? जी, हमारे जो मोटा अनाज है, मतलब ये हमारे शरीर के लिए मतलब अच्छा लाभदायक है और इसमें अधिक मतलब पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, अनेक मतलब ये मोटा अनाज जो है मतलब अनेक बीमारियों को कम करता है। चलिए बैठिए। तो पोषक अनाज की चर्चा करने के लिए आज हम खेतों से, किसानों से होते हुए विद्यार्थियों तक पहुंच गए हैं और ये जानकारी मुझे लगती है कि अब आसानी से घर घर तक पहुंच सकती है। हेलो, मैं रश्मि धामपुर से हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने श्री अन्न की योजना जन जन में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं इसके लिए कि हमें इसे अपने खाने में अपनाना चाहिए। और एक बात कहना चाहूँगी कि अगर ये अन्न, मोटा अनाज अगर हमारी प्लेट में खाने के रूप में अगर आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जैसे मिनरल्स, विटामिन्स और कैल्शियम, इन सब की आजकल आए दिन और हर इंसान को कमी हो रही है शरीर में, उसके लिए वो सप्लीमेंट्स ले रहा है। तो वो सप्लीमेंट्स हम छोड़ देंगे लेना और हम इस अनाज को जब हम ग्रहण करेंगे तो। और एक बात ये कहना चाहूँगी मैं, जो हमारे युवा वर्ग है वो इस चीज़ को कैसे अडॉप्ट करे, उसको अडॉप्ट करने के लिए हमें उनके लिए अट्रैक्टिव फूड जो है वो पैक्ड फूड के रूप में प्रेजेंट करना होगा, जिससे कि वो टेक अवे आइटम्स हों अपने कॉलेज में और अपने जहाँ भी इजीली वो उसको अवेल कर सकें और इस तरह से उनके वो यूज़ में आएगा और वो उसे अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए। और भी हमारे यहाँ पर युवा है। जी गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम दीक्षा है और मैं बीएड फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमने मिलेट्स के बारे में पहले अपनी दादी अम्मा से सुना है। यहाँ सब जो भी हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मैं भी मेरे पापा भी खेती करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ज़्यादातर पापा को हमने देखा है गन्ना, गेहूँ, धान ये सब होते हैं। ये मिलेट्स के बारे में उनको भी नहीं पता होगा। एक तो ये सोचते हैं ना कि ये मिलेट्स को यहाँ कोई खाता नहीं था, ज़्यादा पता नहीं था कि हमारा मिलेट्स अगर हम इसको बो देंगे तो खरीदेगा कौन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। तो अगर हम जाएँ और हम उनको अब ये बताएँगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और हमारे लिए कितना अच्छा है। जैसे हम धान, गेहूँ उगाते हैं तो उसमें काफ़ी हमारी केमिकल्स वगैरह लगते हैं, जिससे हमें अनेक बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर हम इनकी जगह पर मिलेट्स को लगाना स्टार्ट कर देंगे तो सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि इसकी शुरुआत यहीं से हो सकती है, क्योंकि यहाँ हमारे आसपास सभी ज़्यादा खेती उगाई जाती है। तो जब हम इसको बोएंगे और इससे अच्छी अच्छी डिशेस बनाएंगे, सभी को पसंद आएंगी, तो हम फिट रह सकते हैं और बीमारियों से भी बच सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। बैठिए। जी, मेरा नाम सुरुचि है और मैं बीएड फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ। जैसा कि हम सब पहले हम बाजरे की रोटी, मक्का वगैरह खाते थे, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो इन सबको अवॉइड कर रही है, चाइनीज़ फूड वगैरह खा रही है और इनकी वजह से हम सब बीमार हो रहे हैं और ज़्यादातर डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। और पहले के जो ग्रामीण होते थे गाँव में, तो वो ज़्यादा बीमार नहीं होते थे। समझाना चाह रही है कि गांव कभी बीमार नहीं होता, जब भी शहर बीमार होता है तो गांव की ओर आता है। बैठिए। और गांव में ही सबसे ज्यादा पोषक अनाज लगाया जाता है। क्यों हमने देर कर दी इसे जानने के लिए, क्यों हमने इसे भुला दिया है? एक एक्सपर्ट हमारे साथ भी है। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मैं सुबोध राजपूत, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ब्लॉक धामपुर। क्या भूमिका है आपकी युवाओं तक पहुँचने? जी, मैं आज चैनल के माध्यम से एक किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत एक अच्छा समय है रागी की बुआई का। आने वाले समय में हमारे मई में रागी की बुआई होगी और जुलाई में बाजरे की बुआई कर सकते हैं। इसकी बुआई के लिए हमारे यहाँ कृषि विभाग ने फ्री ऑफ कॉस्ट रागी की और किटें, मिनी किट दे रखी हैं 4-4 किलो की।
कुछ मिनी किट्स फ्री हैं और जिसको ज़्यादा उसका सीट की आवश्यकता होगी उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। और यानी सब कहीं ना कहीं सरकार मदद दे रही है। जी, जो भी किसान भाई हमारे जिस क्षेत्र के ब्लॉक के रहने वाले हैं वो अपने ब्लॉक में सीडी स्टोर पे संपर्क करके वहाँ से मिनी किट्स ले सकते हैं। चलिए बैठिए। तो आज की चौपाल चर्चा है वो हमारे यहाँ के युवाओं यानी कि धामपुर के ऐसे विद्यार्थी, और विद्यार्थी में देखिए कौन है हमारे साथ, महिलाएं बैठी हुई है, नारी शक्ति बैठी हुई है, जिसका कहना है कि बड़ी देर कर दी, हम तो पहले से ही जानते थे कि एक ना एक दिन लौट कर आपको आना ही पड़ेगा, जो हमारे दादा परदादा ने उगाया है उसे ही खाना पड़ेगा। भले ही आप कितना ही डिजिटल हो जाइए लेकिन आपका खाना पीना अच्छा होना ही चाहिए। एक छोटी सी बच्ची ने बड़ी अच्छी बात कही है कि रोटी कपड़ा मकान ये तीनों बेहतर होने चाहिए, लेकिन कैसा बेहतर, किस तरह का बेहतर, ये आज समझ में आया कि रोटी चाहे हम एक ही खाएं लेकिन वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक हो। तो चलिए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आपसे इजाजत चाहेंगे। अगर ये आप कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।